कि श्रीधाम वृंदावन में भक्ति माँ विराजती है। और नारायण वृंदावन धाम में आप चले जाइए, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े घर, जिनमें 2 व्यक्ति भी रहते होंगे ना, तो भी भगवान की कीर्तन की गूंज सुनाई देगी। एक भी व्यक्ति रहता होगा ना, तो भी हर समय राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा, भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान के नाम से वो घर गूंजता मिलेगा। नारायण भक्ति माँ वहां पर हिलोरे लेती है, जैसे पानी समुद्र में हिलोरे लेता है, तंगे लेता है ना, इसी तरह से वृंदावन में भक्ति माँ हिलोरे लेती है। भक्ति माँ ने कहा, मैं जब वृंदावन धाम में आई, मैं तो युवा हो गई, परंतु हे साधु पुरुष नारद जी, मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी वृद्धावस्था, रोग अवस्था में ये बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। आप कृपा करो ये दोनों स्वस्थ हो जाए, क्योंकि नारायण वृंदावन में भक्ति तो है पर कोई ज्ञानी और वैरागी नहीं है। यदि ज्ञानी आपको ढूंढने हैं, महान विद्वान आपको ढूंढने हैं, तो नारायण चले जाइए बनारस में, काशी में देखने में ब्राह्मण आपको बिल्कुल साधारण दिखाई देंगे, परंतु कोई द्विवेदी ब्राह्मण, किसी को 2 वेद कंठस्थ है, कोई त्रिवेदी ब्राह्मण, किसी को 3 वेद कंठस्थ है, कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण, किसी को 4 वेद कंठस्थ है, नारायण नारायण किसी को सारे पुराण 18 कंठस्थ है, किसी को नारायण स्कंद पुराण कंठस्थ है, किसी को कोई ग्रंथ कंठस्थ है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन देखने में बिल्कुल साधारण ब्राह्मण और शास्त्रार्थ में कितना विद्वान है ये पता नहीं चलेगा। ज्ञानी यदि देखने हैं तो काशी चले जाइए, ज्ञानियों की धरती है नारायण काशी। और एक बात बताएं, जो काशी के जन्मे विद्वान ब्राह्मण है ना, उनका कहना है, काशी के जन्मे विद्वान ब्राह्मण कहते भूखे मर जाएंगे, भीख मांग करके विश्वनाथ के दरबार से खा लेंगे, परंतु काशी से बाहर नहीं जाएंगे। वो काशी से बाहर जाते ही नहीं। बोले क्यों नहीं जाते हैं? बोले प्राण छूट जाए तो इसलिए काशी में रहेंगे। काशी में जन्म दिया भगवान ने, तो चाहते हैं कि मृत्यु भी काशी में हो जाए। काशी से बाहर चले गए और मर गए तो नारायण मुझे एक संत ने ये बात बताई हुई है। एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनके जीवन की 65 वर्ष की आयु थी, और 65 वर्ष में जब से उन्होंने होश संभाली, एक बार भी काशी छोड़ करके नहीं गए। बोले कम खा लेंगे, कम कमा लेंगे, पर बाहर नहीं जाएंगे काशी से। पता नहीं जीवन का अंतिम दिन कब आ जाए। काशी में जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए बाहर नहीं जाएंगे। एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ और संत सम्मेलन हो रहा था। संतों ने आग्रह किया, महाराज ब्राह्मण देवता आ जाइए, 65 वर्ष तक नहीं मरे तो अब 10 दिन में क्या मर जाओगे, आ जाओ, अनुष्ठान में भी भाग ले लो, संत सम्मेलन भी देख लो। बहुत जब बुलाया मनुहार करके, तो नारायण पंडित जी आजीवन नहीं निकले थे, और जैसे ही गए ट्रेन से उतरे, एक्सीडेंट हुआ। जय श्री राम। अगल बगल के ब्राह्मण कहने लगे, वाह इनका अंत 65 वर्ष तक काशी में रहने के बाद भी अंत समय काशी में लिखा नहीं था, जैसे बाहर निकले वैसे खत्म। नारायण नारायण याद रखना, काशी में जन्मे लोग काशी से बाहर नहीं जाना चाहते। इतने विद्वान हैं वहां के लोग, फिर भी सारी विद्वत्ता भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके भगवान शिव की सदा सेवा करते हैं। यदि आपको ज्ञानी ढूंढने हैं तो चले जाइए नारायण बनारस में, और यदि आपको बैरागी ढूंढने हैं, मतलब बैरागी जिसको हो गया, बैरागी ढूंढने हैं, तो नारायण चले जाइए हिमालय में। हिमालय में नारायण आपको ऐसे त्यागी महापुरुष, ऐसे बैरागी महापुरुष मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, जो राजा के इकलौती संतान राजकुमार है और सब कुछ को ठोकर मार करके चल नारायण ऐसे बैरागी, ऐसे त्यागी जो बैठे हैं हिमालय की चोटियों पर, हिमालय की गुफाओं में, भगवान भरोसे। भगवान भेजेगा तो किसी दिन कोई फ्रूट खा लेंगे, फल खा लेंगे, भगवान बरसाएगा तो पानी पी लेंगे, भगवान देगा तो किसी दिन पत्ते खा लेंगे, और नहीं तो नारायण हवा पानी पी करके गुजारा कर लेंगे।
मैंने मेरी जीवन की बीती घटना बता रही हूँ नारायण। ऋषिकेश से करीब 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, करीब 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, आज से 18-20 साल पहले की बात है, मैं एक संत भगवान के दर्शन करने गई। जब संत भगवान के दर्शन करने गई, संत बड़े फक्कड़ संत थे और नारायण इतनी अद्भुत परिस्थिति में रहते थे कि आम आदमी उनको पहचान नहीं पाता था। और नारायण संत कभी कभी ग्रंथ की बात बताई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रंथ तो सबके हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब सुन सकते हैं, पर कृपा तब समझना संतों की जब संत अपने जीवन का अनुभव बताए, वो कोई और नहीं बताएगा, वो ही बता पाएगा। संत कृपा कर रहे हैं जब वो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। तो नारायण एक बार जब मैं वहां गई तो संतों ने एक हमसे अपने जीवन की बात साझी की, एक जीवन का कुछ विचार साझा किया और संतों ने कहा कि बस रह रहे हैं यहाँ पर। इनका महाराज उनकी दुनिया कितनी सी है जो दिखाई देती थी। एक छोटी सी 2 बाई 2 फुट की गुफा का एक दरवाजा दिखाई देता है, 2 बाई 2 फुट का गुफा का दरवाजा दिखाई देता है। गुफा से बाहर एक छोटा सा 3-4-5 ईंट जितना एक चूल्हा है। चूल्हे के पास कोई 5-4 कागज की बनी पुड़िया रखी है, एक इतना सा छोटा सा एल्युमिनियम का टोपिया और एक इतनी छोटी सी परात। यही उस महात्मा की दुनिया है। अपने हाथ से कभी कुछ मिल जाता है तो आटा बना लेते हैं, कोई दाल सब्जी टोपिये में बना लेते हैं और खा लेते हैं, जितने दिन तक चलती है ठीक है। कोई आ गया तो उसी में से रोटी का टुकड़ा तोड़ करके लगा करके दाल या सब्जी उसको प्रसाद भी दे देते हैं, और नहीं मिली तो नहीं। संयोग की बात कहिए नारायण। एक बार जिज्ञासा सामने पूछ ले, महाराज जी आपकी दुनिया इतनी सी है, बस इंसान को सारी जिंदगी हो गई जोड़ते जोड़ते, ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, घर भर गए पर मन नहीं भरा, अभी भी सामान कम पड़ता है। और उस महात्मा की इतनी सी दुनिया को देख करके मैं सहज एक स्वभाव से पूछ लिया, महाराज जी आपका बस इतना ही सब कुछ है? महाराज जी कहते बहुत है बहुत है बहुत है, ज्यादा है। मैंने कहा महाराज जी आप सोते कहाँ? अब सोते को? हमारे जी कहते गुफा है ना, इसमें सोते हैं। मैंने कहा इस गुफा के अंदर सोते हो? बोले हाँ। मैंने कहा देख के आए ये गुफा किस? बोल नहीं 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 जाना नहीं, अंदर नहीं जाना। मैंने कहा महाराज जी ने कहा बस हो गया, अब आप जाओ, बारिश का मौसम होने वाला है, कहीं बारिश ना हो जाए। हम वहां से चले आए। 2, 4, 5, 10 महीने के बाद कुछ गृहस्थ भक्त आए थे, हमने सोचा चलिए इनको भी महाराज जी के दर्शन करवा के आते हैं। जैसे 5 लोगों के साथ 6-7 लोगों के साथ हम लोग गए, महाराज जी ने देखा कि पहले तो 2 ही जन 3 जन ही आए थे, आज 6-7 लोग आ गए। महाराज जी ने क्या किया, हम लोगों के जाते ही रोटी मोटा मोटा टीकड़ बनाए हुए थे और दाल टोपिये में बनी हुई थी। हमारे जाते ट्रांजिस्टर चला दिया जोर जोर से गाने और कान से लगा के आंखें बंद कर गए और 3 घंटे हम वहां बैठे, बोले नहीं, आंखें खोली नहीं, आंखें खोली नहीं ना बोले नहीं। 2 बरस के बाद फिर हम 2 या 3 जन गए तो महाराज जी ने कहा इस दुनिया से बच के तो यहाँ आए हैं और फिर दुनिया वाले यहाँ आने लग गए तो फिर क्या बनेगा। आपसे प्रार्थना है कि बहुत लोगों को साथ में मत लाया करो, 1 या 2 लोग ही आया करो, हमारी भक्ति में बाधा पड़ती है। नारायण यदि आपको बैरागी देखने हो, जिनकी दुनिया ही इतनी सी है, जिनको संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारे संन्यास परंपरा के मूर्धन्य संत हुए हैं आपके राजस्थान में एक जगह माउंट आबू। 25 वर्ष पहले स्वामी महेशानंद गिरी जब एक बार हमें दर्शन करने का मौका मिला, उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैंने स्वामी जी से पूछा स्वामी जी महात्मा कैसे बनते हैं? स्वामी महेशानंद गिरी जी ने कहा आप तो महात्मा है, क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा आप बताइए ना महात्मा कैसे बनते हैं और आप महात्मा कैसे बने? स्वामी महेशानंद जी ने कहा उस समय स्वामी महेशानंद जी 75 वर्ष के थे, बना जाता है और आप महात्मा कैसे बने? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं महात्मा कैसे बना। कुंभ का मेला,
महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर एक तख्त के ऊपर बैठे थे और कहते हैं यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, यहाँ नहीं बता पाऊंगा, कुटिया में बताऊंगा। और मैं इतनी छोटी रही होंगी 6-7 वर्ष की। महाराज जी मेरा हाथ पकड़ कर ले गए और कहते तुम हमारा कल का भविष्य हो, आने वाली हमारी परंपरा को आप ही लोगों ने, छोटे छोटे संतों ने संभालना है। महाराज जी ने मुझे बताया, मैं और मेरा एक मित्र, हम दोनों अमेरिका से MBBS डॉक्टरी करके वापस लौट रहे थे। संतों की अपनी बताई बात कि मैं और मेरा एक मित्र दोनों अमेरिका से MBBS डॉक्टरी करके वापस लौट रहे थे। जब वापस हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद हम दोनों मित्र ने आपस में कहा चलिए अब जिंदगी में इतने वर्ष इकट्ठे रहे, अब दो किनारे हो जाएंगे, अपने अपने घरों में जाने के बाद न जाने फिर कब मिलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए चलिए अब एक बार विदा होते होते एक टेबल पर फिर से खाना खा ले। और मैं और मेरा मित्र हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक बार फिर से भोजन पाने लगे। जैसे भोजन की खाने का ऑर्डर दिया, डाइनिंग पे दोनों की थाली आई, जैसे आमने सामने रोटी रह गई, वहीं की वहीं ग्रास रह गई। स्वामी जी कहते मैं देखता रह गया, क्या जिंदगी इसी को कहते हैं? क्या बस मौत इसी का नाम है? कहते उन्होंने तो टेबल के ऊपर सिर रखा और मैंने वहीं पर थाली छोड़ी और छोड़ करके सदा सदा के लिए महात्मा बन गया। अब तुम्हारे सामने देख लो, इकलौती माँ पिता की संतान, डॉक्टरी करने के बाद जिस माँ पिता ने स्वप्न देखा हमारा पुत्र आएगा और सब कुछ छोड़ करके वैराग्य और त्याग और नारायण वो चले गए हिमालय में और तपस्या किया। और हमारे 18 पुराणों के ऊपर नारायण उन्होंने टीका लिखी, बनारस में आज भी विद्यमान है। नारायण इसको कहते हैं वैरागी। यदि ज्ञानी देखने हो तो बनारस में चले जाइए, और यदि बड़े बड़े महान त्यागी और वैरागी देखने हो तो हिमालय में चले जाइए। भक्ति माँ ने नारद जी से कहा कि साधु पुरुष, मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य, इनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। साधु पुरुष कृपा करो, मेरे दोनों बालक स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने भक्ति माँ की इस अनुरोध और प्रार्थना को सुनकर के कहा, माँ मैं आपके दोनों बालकों को स्वस्थ कर दूंगा। जब ये कहा कि मैं आपके दोनों बालकों को स्वस्थ कर दूंगा, देवऋषि नारद जी ने हाथ में जल लिया। जल लेकर के नारायण स्वस्थ वाचन किया और बालकों के ऊपर जल छिड़का। परिणाम, जल छिड़कते ही बालकों ने 1 मिनट के लिए तो आंख खोली, आंख खोलते फिर से बेहोश हो गए और लेट गए। नारद जी ने पुनः कोशिश की, हाथ में जल लिया और नारायण उसी समय वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जैसे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य पर जल छिड़का, परिणाम 1-2 मिनट के लिए तो बालक स्वस्थ हुए, आंखें खुली, पुनः गिर गए, बेहोश हो गए। नारद जी ने हाथ में जल लेकर के गीता जी का पाठ किया, बालकों के ऊपर जल छिड़का, परिणाम वही जो पहले आया। वेदों की ऋचाओं का उच्चारण किया, शांति पाठ किया, परिणाम वही। जब जब भी जल छिड़के 2 मिनट के लिए तो बालक स्वस्थ हो, पुनः बेहोश हो जाए। नारद जी यत्न पर यत्न करते करते हार गए। नारायण, जब इंसान अपने जीवन में किसी सफलता को पाने के लिए यत्न करता है, उसको कहते हैं प्रयत्न करता है, यत्न पर यत्न करता है। और जब कोई सफलता दिखाई नहीं देती ना, तो इंसान हार जाता है। चारों ओर से दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। उस समय व्यक्ति को लगता है अब मैं कहाँ जाऊं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं, कहाँ पर रोशनी और कहाँ पर सफलता मिलेगी। मतलब जहां पर मन काम करना बंद कर जाए, बुद्धि निर्णय करना बंद कर जाए, उस परिस्थिति को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इंसान परेशान हो जाता है ना, ऐसी परिस्थिति आप हमारे जीवन में भी बहुत बार आती है। जब इंसान को समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में नारायण संत और ग्रंथ कहते हैं
शास्त्र और मतिवान कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ निर्णय करने की बजाय जब निर्णायक शक्ति सो जाती है तो क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में इंसान को अकेले हो जाना चाहिए, अकेले चले जाना चाहिए। अकेले का मतलब एकांत हो जाना चाहिए, एकांत में चले जाना चाहिए। एकांत किसको कहते हैं? एकांत कहते हैं नारायण एक को छोड़ करके बाकी सबका अंत हो, उस परिस्थिति को कहते हैं एकांत। एक कौन? भगवान। एक भगवान को छोड़ करके सब परिस्थिति का जहां पर अंत हो जाए उसको कहते हैं एकांत। तो नारायण देव ऋषि नारद जी एकांत ढूंढने के लिए चले गए। ये नहीं कहेंगे आपको कि एकांत ढूंढना हो तो घर छोड़ो तब एकांत होगा, नहीं नारायण। एकांत का मतलब है एक भगवान, सारी दुनिया जहां पर कुछ भी अंदर ना हो, बिल्कुल दुनिया दिमाग से हट जाए, उसको कहते हैं एकांत। वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के मंदिर में भी हो सकता है, वो घर की छत में भी हो सकता है, और नहीं मिले तो चाहे जंगल में चले जाओ तो भी नहीं मिलेगा। देव ऋषि नारद जी एकांत ढूंढने के लिए कहाँ चले गए? नारायण संसार से हट करके जंगल में चले गए। जंगल में भी शांति नहीं मिली तो पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों में भी शांति नहीं मिली तो पहाड़ों की चोटियों पर चले गए। जब वहां भी शांति नहीं मिली तो देव ऋषि नारद जी हिमालय में चले गए। और हिमालय में भी कहाँ? राजा विशाल के क्षेत्र में चले गए, जिसको कहते हैं विशाला क्षेत्र। विशाल क्षेत्र कौन है? नारायण आज भी विशाल क्षेत्र है, जिसको कहते हैं श्री बद्रीनाथ क्षेत्र। वो राजा विशाल की राजधानी का क्षेत्र है, बद्रीनाथ का क्षेत्र। नारायण वहां पर विशाल राजा राज्य करते थे। और पहले की राजाओं की परंपरा थी कि 50 वर्ष तक की आयु तक राजा राज्य करते और उसके बाद छोड़ करके जंगल में चले जाते तपस्या करने, अपने पुत्र को राजा का उत्तराधिकारी बना देते। परिणाम राजा विशाल जब 50 वर्ष की आयु के बाद तपस्या करने गए, उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि उनके सामने विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान प्रकट हुए तो विशाल राजा ने कहा, महाराज आप कृपा करके मुझे दर्शन देने आए हैं। भगवान श्री ने कहा, राजन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से कोई वरदान मांगना। दुनिया वालों, एक इंसान की और एक राजा की मांग में अंतर होगा। यदि इंसान के सामने भगवान आ जाए और इंसान से कहने लगे कि तू मेरे से मांग, इंसान दो चीजें मांगेगा, मैं खुशी रहूं, मेरा परिवार खुशी रहे। एक वरदान तो ये मांगेगा और दूसरा ये मांगेगा कि मेरा पड़ोसी, बोलो बोलो, आज के इंसान को दुख अपने दुख से नहीं है, आज के इंसान को दुख पड़ोसी के सुखी रहने से है। वो दुख बहुत ज्यादा है। पड़ोसी के घर गाड़ी आई तो क्यों, और मेरे नहीं आई तो क्यों? उसका सुख बहुत बड़ा दुख का कारण है। आज का इंसान क्या मांगेगा कि मैं और मेरा परिवार तो सुखी रहे, पर औरों से ज्यादा सुखी रहे, मतलब हमारे जैसा सुख और किसी के पास ना हो। आज का इंसान ये नहीं मांगेगा मैं भी सुखी रहूं, मेरे पड़ोसी भी सुखी रहे। ना 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 ना, ये तो सोच ही नहीं है नारायण। आज का इंसान ये नहीं मांगेगा मैं सुखी रहूं, मेरा सारा गांव सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा सारा शहर सुखी रहे। नारायण जो हमारे पहले के ऋषि कह गए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये संतों की सोच थी, ये ऋषियों की सोच थी, ये पहले के राज ऋषियों की, राजाओं की सोच थी। आज का इंसान अपने और अपने परिवार के लिए मांगेगा, और राजा क्या मांगते थे? मैं सुखी रहूं, मेरी प्रजा सुखी रहे। और नारायण राजा जब तप करने जाते थे तो अपने राज्य के लिए मांगते थे, मेरा सारे राज्य सुखी रहे। नारायण नारायण जब राजा विशाल ने तप किया, तब करने के बाद नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण ने कहा वरदान मांगो, तो राजा विशाल ने क्या मांगा? हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान श्री विष्णु, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं और आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आप
मेरे राज्य में सदा सदा के लिए विराजित हो जाए। जब नारायण भगवान ने ये मांगा कि आप मेरे राज्य में सदा सदा के लिए विराजित हो जाए, भगवान ने कहा तथास्तु। जाओ राजा विशाल, तुम्हारे राज्य में एक अलकनंदा नदी है, उस अलकनंदा नदी के तट पर एक संत आएंगे तपस्या करने, और वो मेरे श्री विग्रह को इस नदी में से प्रकट करेंगे, और वो होंगे नारायण भगवान प्रकट करने वाले होंगे, आदि गुरु शंकराचार्य। और मैं तुम्हारे राज्य में चारों धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ के नाम से हमेशा हमेशा के लिए विराजित रहूंगा। पूरे के पूरे विश्व के लोग तुम्हारे राज्य में मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे। राजा विशाल कांपने लगे, महाराज पूरे विश्व के लोग आएंगे दर्शन करने, मेरा ये राजधानी और आपका ये धाम चारों धामों में एक होगा। भगवान ने कहा, तो राजा विशाल कहते, महाराज जब इतने लोग दर्शन करने आएंगे तो उनको परेशानी भी तो होगी, कितनी भीड़ हो जाएगी, बहुत परेशानी होगी। तो उस समय भगवान नारायण कहते, जाओ विशाल राजा, लोग भीड़ में तो आएंगे, परेशानी तो होगी, दर्शनों में विलंब भी होगा, परंतु जो तुम्हारा दुहाई दे करके, तुम्हारा नाम लेकर के जो मुझे पुकारेगा ना, उसको उसके दर्शनों में कभी भी विलंब नहीं होगा। जाओ वरदान देता हूँ, जो बद्रीनाथ कह करके जाएंगे, बद्री नारायण करके जाएंगे, हो सकता है दर्शनों में विलंब हो जाए, और जो बद्री विशाल कह करके पुकारेंगे ना, उनको दर्शनों में कभी भी विलंब नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोग कहें, बोले बद्री विशाल भगवान की। नारायण जो बद्री विशाल कह के आज भी भगवान को पुकारते हैं, उनको दर्शनों में कभी विलंब नहीं होता है नारायण। तो भगवान श्री उस बद्री विशाल राजा के उस धाम में देवऋषि नारद जी जब एकांत ढूंढने के लिए गए, एकांत ढूंढने के लिए हिमालय में विशाल राजा की राजधानी में, पर्वतों की चोटी में, हिमालय की कंदराओं में जब एकांत ढूंढने गए, तो वहां पर नारायण उनको नन्हे नन्हे 4 बालक 5 वर्ष की